क्या वास्तव में गोविंदपुर विधानसभा का जो डेवलपमेंट होना चाहिए, क्या आपकी नजरों में वो डेवलपमेंट गोविंदपुर में हुआ है? हम 22 साल से जो है ना हैंडीकैप का फ्री इलाज कर रहे हैं। 22 सालों से? 22 साल से। अभी भी आप इंटरव्यू ले सकते हैं। एक महिला पड़ी हुई है जिसका पैर टूट गया था और जो रिकमेंड किए थे वो सक्षम लोग थे, पैसा दे सकते थे, लेकिन हमने निःशुल्क ऑपरेशन किया। आर ककोलत महोत्सव जो है ना जिसमें करोड़ों को लागत से मनाया गया, वो कहाँ मनाया गया? हरिश्चंद्र स्टेडियम में। अप्रैल का महीना, इसी महीना में होता था ककोलत महोत्सव। हाँ, और ये 14 अप्रैल को सदियों से वहाँ सतवानी मेला लगता था। हमारे अति पिछड़ा समाज का एक बेचारा था, काम करने से इनकार कर दिया, नाई, उसका गर्दन तोड़कर गोली मार दी गई। कितना मारोगे? चलाओ गोली, सब दिन गोली नहीं चलेगी। एक तो डॉक्टर जो ने एक सिविल सर्जन जो पोस्टिंग के लिए 25 लाख रुपया दे के आता है, 30 लाख दे के आता है। तो सिविल सर्जन 30 लाख दे के आता है? 30 लाख हमको लगता है कम बोल रहे हैं, ज्यादा ही देते होंगे। तो क्या वो पैसे दे करके सेवा करने आ रहे हैं? ताजुब की बात ये है, ताजुब की ये बात है कि हमारे विधायक महोदय भी जो है ना कि कुछ नहीं बने कर पाए, शायद उनके कैपेसिटी से बाहर का चीज होगा। और हमारे जो है यहाँ के दिग्गज नेता जी हैं, कौशल जी हैं, वो भी वहाँ के प्रतिनिधि रह चुके हैं, उनका परिवार जुड़ा रहा, कोई एक बात नहीं बोल पाए। उनको भी बोलना चाहिए था। वो बड़े भाई हमारे हैं, उनको भी बोलना चाहिए था, वो भी नहीं बोले पराजन है। तो हम उन बड़े भाई से भी जो है ना, कामरान जी और कौशल बाबू जो है ना हमारे बड़े भाई तुल्य हैं, तो उनको भी कहना चाहेंगे ये सभी बात सोचा कीजिए। राजनीति लोगों के बीच में जा रहे हैं, लोगों से जब आप बातें कर रहे हैं, क्या निकल कर सामने आ रहा है? खूब जो है गोविंदपुर विधानसभा घूम रहे हैं, चर्चा में है, क्या कारण क्या है? क्या गोविंदपुर नजर गड़ाए हुए हैं? कांग्रेस पार्टी ज्वाइन की है, नवादा में सियासी भूचाल ला दिए हैं कि लोग, चर्चा है कि डॉक्टर केपी सिंह कांग्रेस ज्वाइन कर ली है। डॉक्टर केपी सिंह आने वाले विधानसभा चुनाव है, क्या चुनाव में कोई डॉक्टर केपी सिंह आएंगे? मेमोरेंडम दिया था कि कौआकोल में कृषि विश्वविद्यालय बनाया जाए। अब फुलफिल वो जो, लेकिन नीतीश कुमार जी आए, अगर वो हमारी बात मानते तो कौआकोल शेखोदरा आश्रम में जो है ना कृषि विश्वविद्यालय बना देते। सारी सुविधा वहां उपलब्ध है, फुल मतलब कैटेगरी, मतलब जो कह सकते हैं, जो सुविधा चाहिए, नहीं, सारा चीज वहां है, सारा चीज। सिर्फ जो है ना कागजी काम करना था, लेकिन उन्होंने नहीं किया। इसलिए नहीं किया कि अगर ऐसा कर देंगे तो डॉक्टर केपी सिंह यहाँ के जो है ना कि सर्वमान्य नेता बन जाएंगे। सर कि आपके पास किसी चीज़ की कमी नहीं, आप नवादा के सुप्रसिद्ध डॉक्टर भी हैं और आपके पास कोई चीज़ की कमी नहीं, आप गरीब घर से निकले और डॉक्टर बनने तक सफर किया, लेकिन फिर भी आपके पास कोई चीज़ की कमी नहीं। फिर राजनीति में आखिर विचार कैसे आया है? ST, BC, BC1, BC2, क्या एक बार फिर से समीक्षा की जरूरत है इसमें? ये समीक्षा तो होनी चाहिए। नवादा के धूसर मिट्टी से निकलकर नवादा में सुप्रसिद्ध डॉक्टर बनने वाले डॉक्टर केपी सिंह हमारे साथ है। कल इन्होंने जो है कांग्रेस पार्टी ज्वाइन कर लिया, प्रदेश अध्यक्ष और गुरु के सामने इन्होंने सदस्यता ली अपने सैकड़ों समर्थकों के साथ। कैसे ये मन में ख्याल आया सर कि कांग्रेस पार्टी को ही ज्वाइन करे, और नवादा में सियासी भूचाल ला दिए कांग्रेस ज्वाइन करते? देखिए, कांग्रेस पार्टी एक विचारधारा की पार्टी है, और आप शुरू से देखेंगे तो मोतीलाल नेहरू एक समृद्ध व्यक्ति थे। आपने सुना होगा कि जवाहरलाल नेहरू का जो कपड़ा जो है ना आयरन होने के लिए, कपड़ा आयरन होने के लिए पेरिस जाया करता था, वहां से धुल के आता था। लोग कहते हैं, सत्य क्या है मैं नहीं जानता, लेकिन फिर भी वो बहुत ही समृद्ध परिवार से आते हैं जवाहरलाल नेहरू। लेकिन जब आज़ादी की लड़ाई में उन्होंने भाग लिया, जब देश को आज़ाद करने का मन में उन्होंने ठाना, तो वो अपना सब कुछ त्याग कर दिए, बहुत ही सामान्य वेशभूषा में रहने लगे और
आनंद भवन को भी उन्होंने दान कर दिया, कांग्रेस को देश के नाम कर दिया। उसके बाद इंदिरा गांधी जी आई। इंदिरा गांधी जी सो सिंपल लेडी, विचार और व्यवहार की धनी, लेकिन वेशभूषा अति साधारण। पुनः आए जो है राजीव गांधी, उन्होंने भी जो है ना एक बार कहा था कि केंद्र से जो पैसा चल के आता है वो पूरा पैसा गरीबों तक नहीं पहुंचता है। इस विचार को आप मंथन कीजिए। उनके सीने में भी एक दर्द था कि हमारे गरीब भाइयों को जो भेजा जाता है तो पैसा पहुंच नहीं रहा, वो उसे मिलना चाहिए। उसके बाद आइए राहुल गांधी जी। तो राहुल गांधी जी से पिछले महीने मैं दिल्ली में मिला और मुझे लगा कि भाई बड़ा आलीशान सभागार होगा और वहाँ तामझाम होगा, वहाँ हम लोग मिलेंगे, भाई नेक्स्ट टू प्राइम मिनिस्टर से मिलने जा रहे हैं। लेकिन एक छोटा सा मकान के आगे जो है ना 10-20 कुर्सियाँ जो टेंट हाउस की होती है उसी तरह की कुर्सियाँ लगी हुई थी और उसमें जो है ना कि हम लोग बैठे और बड़े ही आत्मीयता से जो है ना राहुल गांधी जी हम लोग से संवाद किए, मिले। जिस परिवार में इतना सादगी हो, जिस विचारधारा में इतनी सादगी, इतनी सच्चाई हो, तो हमारा जैसा लोग कांग्रेस छोड़ करके कहाँ जाएगा। हम विचारवान लोगों का कद्र करते हैं। आज एनडीए सरकार चाहे जो भी बोल दे, जो भी आक्षेप लगा दे, लेकिन शुरू से आप देख लीजिए, मैं असत्य नहीं कह रहा हूं कि आप कभी भी आप विचार करेंगे, जो बुद्धिजीवी लोग विचार करेंगे तो लगेगा कि अगर सत्ता में, कांग्रेस की सत्ता में और देश की सत्ता में अगर गांधी परिवार रहा तो उसके पीछे उसका त्याग था, उसका समर्पण का भाव था। वो पक्के गांधीवादी थे और कांग्रेस में जब मनमोहन सिंह को प्रधानमंत्री बनाया तो उस समय तो सोनिया जी बन सकती थी, राहुल गांधी बन सकते थे, बिल्कुल, लेकिन उन्होंने मनमोहन सिंह को बनाया। देश की जनता को उस पर विचार करना चाहिए कि आज नरेंद्र मोदी जी या एनडीए के जो नेता लोग हैं, जो तरह तरह के आक्षेप लगाते हैं कांग्रेस के नेताओं पर, आप खड़गे साहब को देख लीजिए, कितना सिंपल है वो, कितने विचारवान है वो, कितनी सादगी है उनके जीवन में। आप बिहार के प्रभारी श्री राजेश राम जी को देख लीजिए, बिल्कुल, आप लगेगा नहीं कि वो इतने बड़े पद पर हैं। आप कृष्णा लवरी जी को देख लीजिए, टी शर्ट पहन के घूमते रहते हैं, उनको तो लगता ही नहीं है। तो हमें लगता है कि भाई ये लोग तो महान विचारधारा के स्रोत हैं और देश की जो गद्दी है इन्हीं लोगों के साथ होना चाहिए, क्योंकि ये सत्य और न्याय के साथ चलने वाले लोग हैं। अच्छा, आप कांग्रेस पार्टी ज्वाइन की है, नवादा में सियासी भूचाल ला दिए हैं कि लोग, चर्चा है कि डॉक्टर के पी सिंह कांग्रेस ज्वाइन कर ली है। देखिए, सियासी भूचाल लोग क्या कहते हैं, हमें ना तो उसका आनंद है और ना उससे हम उस पर विचार करते हैं। हम बस इतना जानते हैं कि मैं यकीनन कह सकता हूं कि मैं
सत्य और न्याय के पथ पर चलूंगा और नवादा जिले वासियों के लिए मैं जितना कुछ कर सकता हूं, अगर हमें शक्ति दिया गया तो मैं करूंगा वो। और मैं अभी जोगी नहीं हूं, लेकिन अगर हमें पदभार दिया गया, हमें अगर सम्मान दिया गया, यहाँ की जनता ने हमको उस लायक समझा, तो मैं सही में जोगी बन के दिखा दूंगा। समय जोगी बनिएगा। बिल्कुल जोगी बन के दिखा दूंगा। अच्छा, सबसे बड़ा सवाल है सर कि आपके पास किसी चीज़ की कमी नहीं, आप नवादा के सुपरस्टार डॉक्टर भी हैं और आपके पास कोई चीज़ की कमी नहीं, आप गरीब घर से निकले और डॉक्टर बनने तक सफर किया, लेकिन फिर भी आपके पास कोई चीज़ की कमी नहीं है। फिर राजनीति में आखिर विचार कैसे आया है? देखिए, राजनीति में आने का विचार 1.5 साल पहले आया। राजनीति मुझे लगता था कि ये छल कपट करने वालों के लिए है। अच्छा, ये आपको ऐसा लगता था कि हाँ, लगता था कि हमारे जैसा सीधा साधा विचार का, सत्य की राह पर चलने वाला आदमी सरवाइव नहीं करने जा रहा है राजनीति में। लेकिन 2015 में नीतीश बाबू की सरकार ने 3 सक्षम जातियों को BC2 से BC1 में डाल दिया। BC2 में BC1 में डाल दिया। तो BC2 से BC1 में जब डाल दिया, और वो लोग दिमाग से भी और पैसे से भी तेज थे, तो हमारे लोग पिछड़ते चले गए। अब आप अगर डाटा निकालिएगा 10 साल का, कि उसमें जो है ना, जितने भी मेडिकल इंजीनियरिंग में जो बच्चे गए या जो BC1 का लाभ लिया, उसमें कितने लोग ये BC2 से BC1 में आए जातियों के विद्यार्थी और उसे कैंडिडेट हैं। तो आपको आश्चर्य होगा कि भाई BC1 जिसके हकदार थे, उस आरक्षण को जिसको जननायक ने दिया था, वो तो रहा ही नहीं। उस अधिकार को छीन लिया गया। वो तो खत्म हो गया। उस अधिकार को छीन लिया गया। वो अधिकार को छीन लिया गया। अब एग्जाम्पल मैं देता हूं कि हमारा बेटा जो है ना, 4थी बार में कंप्लीट किया, 615 नंबर ला करके गया मेडिकल कॉलेज में एडमिशन लिया। उसको जो है ना, यदि अगर वो शेड्यूल कास्ट में रहता तो शुरू में ही उसका एडमिशन हो गया होता। अगर चंद्रवंशी समाज को शेड्यूल कास्ट में अगर डाल दीजिएगा, तो क्या हमारे दलित बच्चे कुछ पाएंगे? नहीं पाएंगे। उनका सारा हक चंद्रवंशी समाज ले जाएगा। तो हम न्याय की लड़ाई लड़ रहे हैं। मतलब आप ये भी नहीं चाहते हैं कि आपके समाज को SC में डाला जाए? नहीं, बिल्कुल नहीं, कभी नहीं। मतलब जहां है वहां ही है, वही है। नहीं, देखिए, हमारा समाज, हम कभी नहीं चाहेंगे कि चंद्रवंशी समाज को किसी भी कीमत पर शेड्यूल कास्ट में डाला जाए। वो हमारे छोटे भाई हैं जो मैंने पीछे रह गए, हमसे पीछे रह गए हैं, तो उनको अधिक आरक्षण की जरूरत है हमारे बनिस्पत। तो क्या लगता है कि जो SC, ST, BC, BC1, BC2, क्या एक बार फिर से समीक्षा की जरूरत है इसमें? ये समीक्षा तो होनी चाहिए। मैं उसके पक्षधर हूं कि हमारे जितने भी जो है ना कि समाज में विसंगति है, उसको दूर करना चाहिए। शासक वर्ग को एक आदर्श पिता का रोल अदा करना चाहिए। ये 3 जातियां जो डाली गई हैं हमारे BC2 से BC1 में, वो भी हमारे भाई हैं, हमारे दोस्त हैं, हमारे सर्किल के लोग हैं। हम उनकी इसमें कोई गलती नहीं है। ये गलती सरकार की है कि सरकार अपना धर्म नहीं निभा रही है। वो सरकार जो है, NDA की सरकार विचार शून्य हो गई है, और जिस सरकार में विचार नहीं हो, वो सरकार मरी हुई सरकार है। अब मरी हुई सरकार को हम घर में नहीं रख सकते हैं, हम दफना देते हैं। आप देखिए, घर में एक मुखिया जो होता है,
हम ही जो है ना, मान लीजिए कि बहुत स्ट्रगल करके यहाँ तक पहुंचे। कल हम अगर मर जाते हैं तो कितने घंटे हमारे परिवार के लोग हमारे पास रखेंगे घर में? नहीं रखेंगे? 24 घंटे नहीं रखेंगे। उसको हमको गाड़ देंगे, जला देंगे, दफना देंगे, जो करेंगे करना कर देंगे। घर से बाहर ही रखें। घर से बाहर निकाल देंगे हमको। जिस घर को हमने बनाया उसी घर से बाहर निकाल देंगे। तो जो सरकार विचार शून्य हो गई है, जिसका विचार मर गया है, उस सरकार को रहना चाहिए सरकार में? नहीं रहना चाहिए। 24 घंटा भी नहीं रहना चाहिए। तो क्या डॉक्टर केपी सिंह आने वाले विधानसभा चुनाव है, क्या चुनाव में कोई डॉक्टर केपी सिंह आएंगे? बिल्कुल आएंगे। चुनाव में पार्टी टिकट देती है या नहीं देती है? फिर भी देखिए, अगर पार्टी टिकट देती है तब भी हम लड़ेंगे, और पार्टी टिकट नहीं देती है तब भी हम लड़ेंगे। लेकिन हम आम लोगों के तरह सौदेबाजी नहीं करेंगे कि हम अगर निर्दलीय जीत के आए हैं तो हमको मंत्री पद दो, हमको पैसा दो तो आपको वोट करेंगे, सरकार बनाएंगे। वो नहीं। हम कांग्रेस के साथ हैं तो जब तक जिंदा है तब तक रहेंगे। जब तक जिंदा है कांग्रेस हाँ, कांग्रेस साथ रहेंगे। निर्दलीय अगर चुनाव जीतकर भी आते हैं तो कांग्रेस भी जाएगी। कांग्रेस कहीं नहीं जाएंगे। हम किसी दल में नहीं जा सकते हैं। नवादा चाहे कितना भी प्रलोभन दे दे, हम प्रलोभन से परे आदमी है। और जो है ना, हम वहीं जाते हैं जहां हमको सम्मान मिलता है, जहां प्यार मिलता है, जहां हमारा विचार मिलता है, जहां हमारा सिद्धांत मिलता है, जहां हमारा और हमारे अपने मूल अति पिछड़ा भाइयों का कल्याण है, वहीं हम जाते हैं। देख रहे हैं आजकल खूब जो है गोविंदपुर विधानसभा घूम रहे हैं, चर्चा में है। क्या कारण क्या है? क्या गोविंदपुर नजर गड़ाए हुए हैं? हम तो, मेरा एक सिद्धांत है कि पहले स्वयं को सक्षम बनाओ। स्वयं को सक्षम बना लिया तो अपने परिवार को सक्षम बनाओ। परिवार को सक्षम बना लिया तो अपने जमात को सक्षम बनाओ, और जमात को सक्षम बनाया तो अपने जो है न राज्य और देश को सक्षम बनाओ। ये क्रमबद्ध चीज है। तो अगर मान ली जाए कि हम कुछ करना चाहते हैं, कुछ विकास करना चाहते हैं, लोगों को न्याय दिलाना चाहते हैं, अपने सजाना संवारना चाहते हैं, तो आप किसको संवारिएगा? आपको बोला जाए कि भाई आपको हम 10 लाख रुपए दे दिए, आप डेकोरेट कीजिए, तो क्या आप दूसरे के घर को डेकोरेट कीजिएगा कि अपना कीजिएगा? अपना घर कीजिएगा। तो ये गोविंदपुर विधानसभा जो है मेरा जन्मस्थली है, तो पहले तो हम उसी मिट्टी को ना नमन करेंगे। अच्छा, हम उस मिट्टी को नमन करेंगे, वहां के जनता को नमन करेंगे, उसके विषय में सोचेंगे। अच्छा, लोगों के बीच में जा रहे हैं, लोगों से जब आप बातें करें क्या निकल कर सामने आ रहा है? देखिए, गोविंदपुर हमारा जो संस्कार है, हमारा विचार है, हम 26 साल से यहाँ काम कर रहे हैं, और सारे के सारे लोग जानते हैं, हमारे क्षेत्र के लोग, कि डॉक्टर केपी सिंह एक आदर्श प्रतिनिधि हैं और इससे बेहतर कोई नहीं हो सकता है। तो पक्ष के विपक्ष के सारे लोग हमें वोट करेंगे। अभी मैं श्योर करता हूं आपके चैनल के माध्यम से कि हमारे लोग चाहे जहां भी रहें, बीजेपी में रहें, जदयू में रहें, आप लोजपा में रहें, लेकिन सब समय आएगा तो केपी सिंह के साथ रहेंगे। जब पार्टी कोई भी हो साथ हमारे रहेंगे। मुझे जब पता है, लोग कहते भी हैं कि देखो भाई जो है ना, अब इस पार्टी में है तो हमको रहने दो, हम जहाँ हैं अब इसको कैसे छोड़ें, लेकिन इलेक्शन में तुम्हारे साथ रहेंगे। अच्छा, लोग कहते हैं लोग कहते हैं जहाँ है वहाँ है, लेकिन चुनाव में आप ही के साथ रहेंगे। आप ही के साथ आप ही साथ रहेंगे। अब तो क्या वास्तव में गोविंदपुर विधानसभा का जो डेवलपमेंट होना चाहिए, क्या आपकी नजरों में वो डेवलपमेंट गोविंदपुर में हुआ है? देखिए, गोविंदपुर में कोई डेवलपमेंट नहीं हुआ है। कोई डेवलपमेंट नहीं हुआ। मैं एक बात करता हूँ कि नीतीश बाबू जो है प्रगति यात्रा निकाल रहे हैं, विकास यात्रा निकाल रहे हैं, और चुनाव के पहले जो है करोड़ों करोड़ का सौगात दे रहे हैं।
जब मुख्यमंत्री बने थे 2020 में, तो उसी समय नहीं निकलना चाहिए था कि भाई अपने ही कार्यकाल में हम पूरा करके जाएंगे, हम देख लेंगे भाई अपने आप। लेकिन लोगों से नहीं मिल रहे प्रगति यात्रा। हम देख लेंगे कि हमने जो पैसा दिया उसका सदुपयोग हुआ कि नहीं। आप अगले बार मुख्यमंत्री रहेंगे, इसकी कौन गारंटी है? गारंटी नहीं है, कोई गारंटी नहीं है। मैं एश्योर करता हूं कि वो नहीं बनने जा रहा है। सर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार नहीं बनेंगे। लोगों से मिल भी नहीं रहे। प्रगति यात्रा में देखिए सिर्फ फोर्स का भीड़ था। देखिए एनडीए के सरकार नहीं आने वाली है। केपी सिंह जो कहता है वो करता है, और मैं दिखा दूंगा कि जिसने अति पिछड़े समाज के साथ अन्याय किया और अपने पिता का रोल अदा नहीं किया, वो गार्जियन बनने लायक नहीं है। वो किनारे बैठेंगे और हमारी जो विचारधारा की सरकार बनेगी। तो वो कौन सा मुद्दा होगा जो डॉक्टर केपी सिंह गोविंदपुर विधानसभा लोगों के बीच मुद्दा को लेकर जाएंगे? मुद्दा बहुत सारा है। जैसे पहला तो ये मुद्दा है कि हर जगह जो है ना लूट मची हुई है, करप्शन है हाई लेवल का। मैं आपको बता दूं कि डॉक्टर केपी सिंह जैसे शख्स को जब न्याय नहीं मिलता है, अब ये मत पूछ लीजिएगा कि किस चीज की बात कर रहे हैं, मैं बताऊंगा कभी। तो आम गरीब लोगों को, जो अनपढ़ लोग, बेचार लाचार लोग हैं, उनको न्याय कैसे मिलेगा? कैसे मिलेगा? अभी जो है ना घटना घटी नालंदा में, हमारे अति पिछड़ा समाज का एक बेचारा था, काम करने से इनकार कर दिया, नाई, उसका गर्दन तोड़कर गोली मार दी गई। कितना मारोगे? चलाओ गोली, सब दिन गोली नहीं चलेगी। और गोली चलने से गांधी मरे क्या? नहीं, विचार नहीं मरा। इंदिरा गांधी मरी क्या? नहीं। राजीव गांधी मरे क्या? नहीं मरे। गोली से कोई आदमी मरता नहीं है। गोली चलाकर लोग डराते हैं और दिखाते हैं कि हम ताकतवर हैं, लेकिन ये जो गोली चला के मैंने दिखाना चाहते हैं ताकत, वो बुज़दिल लोग हैं और बहुत कमजोर लोग हैं। केपी सिंह उसे विचारों पर चलेंगे, विचार पर चलेंगे। हमने मेमोरेंडम दिया था कि कौआकोल में कृषि विश्वविद्यालय बनाया जाए। अब फुलफिल वो जो, लेकिन नीतीश कुमार जी आए, अगर वो हमारी बात मानते तो कौआकोल शेखोदरा आश्रम में जो है ना कृषि विश्वविद्यालय बना देते। सारी सुविधा वहां उपलब्ध है, फुल मतलब कैटेगरी, मतलब जो कह सकते हैं जो सुविधा चाहिए, हर चीज सारा चीज वहां है। सारा चीज, सिर्फ जो है ना कागजी काम करना था, लेकिन उन्होंने नहीं किया। इसलिए नहीं किया कि अगर ऐसा कर देंगे तो डॉक्टर केपी सिंह यहाँ के जो है ना कि सर्वमान्य नेता बन जाएंगे। उन्होंने क्या किया कि मेडिकल कॉलेज देंगे, तो मेडिकल कॉलेज देते देते तो पैसा आते आते तो उनका जो सत्ता ही चला जाएगा। वो फिर मेडिकल कॉलेज जो है ना कि बनेगा 10 साल के बाद। 10 साल में क्या होगा, कितना पैसा का लूट होगा, कौन जानता है। यहाँ नगर भवन में हमने जो है ना खुरी नदी जो है, खुरी नदी में जो है ना कचरा का जमा होता है। हमने जो है ना कि कैंडल मार्च निकालने की बात कही थी एसडीओ साहब से। एसडीओ साहब बोले कि उसका टेंडर हो गया डॉक्टर साहब, आपको करने की जरूरत नहीं है, आप वहां कैंडल मार्च कीजिएगा, गिरफ्तार कर लेंगे। अच्छा, ये एसडीओ साहब बोले। ये मानसिकता है हमारे प्रशासक की, यही मानसिकता है। अच्छा, दूसरा मुद्दा क्या होगा? दूसरा मुद्दा होगा कि सभी जो है ना, जो हमारी जो लड़कियां जो है वो जाती है पढ़ने के लिए, शहर जाती है, तो ना तरोह में कोई हाई स्कूल आती है, कॉलेज है, डिग्री कॉलेज, हाँ डिग्री कॉलेज है, ना तो गोविंदपुर में है, ना तो कौआकोल में है। इसको बनना चाहिए। वर्तमान में जो माननीय उनका मैनिफेस्टो भी रहा था। देखिए जो है ना, मैनिफेस्टो से नहीं होता है,
हम क्या कहते हैं उसका कोई माने नहीं रहता है, हम क्या करते हैं वो माने रखता है। जैसे हम 22 साल से जो है ना हैंडीकैप का फ्री इलाज कर रहे हैं। 22 सालों से? 22 साल से। अभी भी आप इंटरव्यू ले सकते हैं। एक महिला पड़ी हुई है जिसका पैर टूट गया था और जो रिकमेंड किए थे वो सक्षम लोग थे, पैसा दे सकते थे, लेकिन हमने निःशुल्क ऑपरेशन किया। लेने से मना कर दिया? हाँ, बड़ा ऑपरेशन था, निःशुल्क हमने किया। आज वही महिला जो है ना हाथ तोड़ करके आई है, हमने फीस का वापस किया, उसका भी सारा काम ऑपरेशन भी करना होगा तो फ्री में करेगी। 22 सालों से? 22 साल से मैं कर रहा हूं, लेकिन मैं कभी इसका रिकॉर्ड नहीं रखा, इसलिए कि नेक काम करना चाहिए और भूल जाना चाहिए। और नेकी कर दरिया में डाल, क्या चिल्ला चिल्ला कहेंगे कि हम ये किया, हमने ये किया, हमने किया। हम तो कांग्रेसी ने हैं, कांग्रेसी विचारधारा के लोग हैं। कांग्रेसी काम करते हैं, हल्ला नहीं करते हैं। अच्छा, बोलते नहीं होगा जिसको लेकर डॉक्टर केपी सिंह चुनावी मैदान में जाएंगे? देखिए, तीसरा और सबसे बड़ा मुद्दा मेरा जो है वो है कि सरकार के द्वारा गरीबों को जो सुविधाएं दी जाती हैं, मैं 100% उन गरीबों तक मैं पहुंचाऊंगा। कोई बिचौलिया नहीं होगा? कोई बिचौलिया नहीं होगा, कोई कमीशनबाजी नहीं, कोई कमीशनबाजी नहीं होगा। आप, मुझे ताजुब होता है कि 5 किलो जो अनाज जो गरीबों को मिलता है, ये 5 किलो अनाज लेने वाला कौन होता है? अत्यंत निहायत गरीब लोग। निहायत गरीब लोग। उसमें भी 1 किलो लोग काट लेते हैं। ऊपर तक पहुंचता है, जगह जगह बंधा हुआ है, सब बंधा हुआ है सब। 1 किलो लोग काट लेते हैं। हम 5 किलो का 5 किलो पहुंचाएंगे, लेकिन 5 किलो तो बहुत छोटी चीज है। कुछ ऐसी चीज है जैसे हमारे जो शिक्षा है, तो हमारे बच्चे जब तक शिक्षित नहीं होंगे तब तक समाज आगे नहीं बढ़ेगा। और शिक्षा का जो ढांचा जो है वो चरमरा गया है। तो हम न शिक्षक को दोष देंगे और न तो विद्यार्थी को दोष देंगे। ये सरासर जो है ना प्रशासन का दोष है। अब जो है ना हर पोस्टिंग के लिए, पैसे के लिए आप काम करेंगे तो क्या, अब एक तो डॉक्टर जो ने, एक सिविल सर्जन जो पोस्टिंग के लिए 25 लाख रुपया दे के आता है, 30 लाख दे के आता है। तो सिविल सर्जन 30 लाख दे के आता है? 30 लाख हमको लगता है कम बोल रहे हैं, ज्यादा ही देते होंगे। तो क्या वो पैसे दे करके सेवा करने आ रहे हैं? बहुत बड़ी बात आप बोल रहे हैं। सरकार को आप सिस्टम सुधारने आ रहे हैं। बहुत बड़ा आरोप लगा रहे हैं सर आप। आरोप नहीं, सही बताते हैं। मैं आप इस फील्ड में हैं तो आपको इस फील्ड में है। हमने जो है 2015 में जो है ना हम नौकरी त्याग दिया, झारखंड से सरकारी नौकरी त्याग दिया। प्रिंसिपल सेक्रेटरी के विद्यासागर, वो उसमें बीजेपी की सरकार थी। सुन लीजिए, बीजेपी की सरकार थी और उन्होंने चाहा कि जो है हमसे जो है ना कि दबाव डाल करके और पैसा वसूला जाए। हमने साफ मना कर दिया और लगा कि जहां पर इतना दलदल है उसको मैं छोड़ देना इस तरह से समझता हूं। और मैं छोड़ दिया नौकरी को। नौकरी के आपने 18 साल के बाद। आम आदमी क्या करता है? रामचंद्र चंद्रवंशी जो थे, हमारे जात के नेता थे, स्वास्थ्य मंत्री झारखंड में। हाँ, झारखंड में। लोग क्या करते? चले जाते मंत्री के पास, जात का नेता है, पैरवी करते और अपना जो है ना वो सब कुछ मैनेज कर लेते। लेकिन ना मैं उनके यहाँ गया और ना मैं झुका। मैं छोड़ दिया नौकरी कि अगर 2 हाथ हैं मैं ईमानदारी से कमा लूंगा, मुझे जो है ना कि दलदल में नहीं फंसना है। 30 लाख में सिविल सर्जन बनता है, 30 से 35 लाख के आसपास। जब प्रिंसिपल सेक्रेटरी जो है ना, जब एक डॉक्टर को फोन कर करके अब ये जब ना कि मनसा जाहिर करता हो, तो सोचिए कि जने सिस्टम क्या है। हम आपको बना देंगे। वो भी बीजेपी सरकार, भाजपा का सरकार, भाजपा की सरकार में ऐसा हुआ।
अब भाजपा के मंत्री जो थे हमारे जात के थे, लेकिन हमने कभी उनसे भीख मांगने नहीं गया, कभी बोलने नहीं गया। मैं गलत का साथ कभी नहीं देता हूँ और न मैं किसी के आगे हाथ फैलाता हूँ। अभी भी मैं जो है ना जितना भी काम कर रहा हूँ, मेरे साथी लोग को कह दिए कि मैं किसी से पैसा लेता हूँ। मैं अपना कमाता हूँ ईमानदारी से, जो बचता है मैं समाज में लगाता हूँ। जो आपको आउटपुट वहां से आता है तो कमाते हैं अपने से, जो समाज में हाथ के बदौलत समाज में लगाते हैं, समाज में लगाते हैं। समाज में लगाते हैं। अंतिम संदेश नवादा के लोगों के लिए और गोविंदपुर विधानसभा के लोगों के लिए क्या होगा? देखिए, अंतिम संदेश के पहले हम एक बात कहना चाहते हैं कि अभी जो है ना ककोलत महोत्सव हुआ, हाँ, नवादा के हरिश्चंद्र स्टेडियम में। अब बताइए कि ककोलत जो है ना एक खूबसूरत वादी है, खूबसूरत झरना है हमारे क्षेत्र में। कश्मीर गोविंदपुर में कुछ तो नहीं है। एक ककोलत है और एक शेखोदरा आश्रम है। शेखोदरा आश्रम को भी निगल गया, उस पर भी कोई चर्चा नहीं हुई कृषि विद्यालय बनाने की। और ककोलत महोत्सव जो है ना जिसमें करोड़ों को लागत से बनाया गया, वो कहाँ मनाया गया? हरिश्चंद्र स्टेडियम में। अप्रैल का महीना, इसी महीना में होता था ककोलत महोत्सव। हाँ, और ये 14 अप्रैल को सदियों से वहां सतुवानी मेला लगता था और दूर दूर के गांव के लोग जो है ना उस दिन जो है ना उसको जश्न मनाते थे। एक आकर्षण का केंद्र हुआ करता था। उस सिस्टम को एनडीए सरकार ने समाप्त कर दिया और ककोलत महोत्सव नवादा में मनाना इस बात का द्योतक है कि ये लोग सिर्फ जो है ना कि सत्ता की कुर्सी पर बैठ करके आराम से जीना चाहते हैं। 35 किलोमीटर दूर नहीं जाना चाहते। हाँ, नहीं चाहते हैं। अगर वहां पर ये मेला लगता तो दूर दूर के जो है ना कि जो वहां के जो लोकल लोग हैं उनमें उत्साह का वर्धन होता। वो अपने धरोहर को संजोगते, लोगों के बहुत से लोग को जीविका चलती, कुछ कमाते लोग जो है ना, और उस क्षेत्र का विकास होता है ना। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। हरिश्चंद्र स्टेडियम मनाया गया जहां शान के साथ रंग बिरंगा कार्यक्रम हुआ। मैं तो उसमें गया नहीं क्योंकि मुझे उससे नफरत हो गया। अगर वहां ककोलत में होता मैं जरूर जाता। ककोलत में होता डॉक्टर केपी सिंह वहां पहुंच जरूर जाता मैं। लेकिन मैं जो है ना जिद का पक्का हूं और ईमान का पक्का हूं। जो मुझे पसंद नहीं और लगता है कि जहां जहां मेरे क्षेत्र के लोगों से अन्याय हो रहा है वहां मैं साथ नहीं खड़ा होता हूं। मतलब पावापुरी महोत्सव पावापुरी में, राजगीर महोत्सव राजगीर में, सोनपुर महोत्सव सोनपुर में, फिर ककोलत महोत्सव नवादा में क्यों? ये आपका सवाल है। ये सवाल है। और ताजुब की बात ये है, ताजुब की ये बात है कि हमारे विधायक महोदय भी जो है ना कि कुछ नहीं बने कर पाए। शायद उनके कैपेसिटी से बाहर का चीज होगा। और हमारे जो है यहाँ के दिग्गज नेता जी हैं, कौशल जी हैं, वो भी वहां के प्रतिनिधि रह चुके हैं, उनका परिवार जुड़ा रहा। कोई एक बात नहीं बोल पाए। उनको भी बोलना चाहिए था। वो बड़े भाई हमारे हैं, उनको भी बोलना चाहिए था। वो भी नहीं बोले पराजन है। तो हम उन बड़े भाई से भी जो है ना कामरान जी और कौशल बाबू जो है ना हमारे बड़े भाई तुल्य हैं, तो उनको भी कहना चाहेंगे ये सभी बात सोचा कीजिए। राजनीति तो अपनी जगह पर है। क्षेत्र की बात सोचिए। क्षेत्र की बात सोचिए। आप सत्ता में रहे या सत्ता से दूर बाहर रहे, क्या अंतर पड़ता है? जो क्षेत्र आपको इतना मान सम्मान दिया, अरे सबका सत्ता हमेशा नहीं रहता है, कभी न कभी तो गिरता है आदमी, गिरता है, लेकिन फिर भी वो आपका घर है, आपका राजनीतिक घर है। वो आपको सोचना चाहिए था। अंतिम संदेश क्या होगा गोविंदपुर और नवादा के लोगों के लिए? अंतिम संदेश मैं यही कहूंगा कि क्षेत्र की जो जनता जो है, अगर मैं विधानसभा सदस्य बन के आया तो जिस तरह से पूरी निष्ठा के साथ मैं अति पिछड़ा समाज के लिए काम कर रहा हूं, जब गार्जियन बन जाऊंगा तो हम सभी वर्ग को साथ लेकर के न्याय के साथ हम आगे बढ़ेंगे और एक विशुद्ध और एक सच्चे पिता का रोल जो होता है वो मैं पूरा करूंगा। मैं कोई पार्शलिटी नहीं करूंगा और सबको जो है ना जहां जिसको जैसे होना चाहिए ईमानदारी के साथ और नैतिकता के साथ बिना भेदभाव के हम वो करेंगे।
ईमानदारी और नैतिकता आपके कर्मों में रहे। हाँ, कर्म रहेगी। ऐसा नहीं है कि जो हमें सपोर्ट करेंगे तो सिर्फ उसी के बारे में सोचेंगे, जो नहीं सपोर्ट करेंगे वो भी मेरे भाई हैं, वो भी मेरे चचा हैं, वो भी मेरे बच्चे हैं, मैं उनके लिए भी सोचूंगा। तो हमारे साथ बातचीत करने के लिए नवादा के सुप्रसिद्ध डॉक्टर केपी सिंह हमारे साथ लगातार नवादा में 26 सालों से नवादा के लोगों के बीच में सेवा कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात इन्होंने कहा कि हम 22 सालों से अभी तक हमने कितनों हैंडीकेप जो विकलांग लोग हैं, जो अपाहिज हैं, हमने उनका फ्री में इलाज किया, आज तक पैसा नहीं लिया। नवादा में बहुत सारे डॉक्टर हैं, लेकिन कहीं ना कहीं इस तरह का जो सेवा, अगर इन्होंने कहा बोले कि हम जो अच्छे काम करते हैं उसका हमने कभी आज तक रिकॉर्ड नहीं रखा, लेकिन अभी भी हमारे क्लिनिक में एक पेशेंट पड़े हैं, उनका भी मैं अभी फ्री में इलाज कर रहा हूं, आप जाकर उनसे भी बातचीत कर सकते हैं। हालांकि जब बात कह रहे हैं तो कहीं ना कहीं ये सत्य है, तभी तो लोग कह रहे हैं, क्योंकि लोग जो है पहले कहने से भी कतराते हैं, लेकिन आप चीजों को कह रहे हैं तो कहीं ना कहीं उसमें सत्यता है, तभी आप कुछ कर रहे हैं। बाकी अगर आप नवादा के लोग हैं, अगर आप गोविंदपुर विधानसभा के लोग हैं, तो डॉक्टर केपी सिंह के बारे में आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या प्रतिक्रिया, अपनी प्रतिक्रिया हमारी कमेंट बॉक्स में जरूर दें।